Good morning, students. Today we learn about our surroundings. Our surroundings is first chapter. Okay. अभी आप कहाँ बैठे हो? Now this time where are you? You are at your home. And how can you know this is your home? आप कैसे जान सकते हो कि ये आपका घर ही है? ये स्कूल नहीं है, पार्क नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है ना? ये आपका घर ही है। ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपके घर में क्या क्या होता है? आपके घर में सबसे पहले आपके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं। सिबलिंग्स मतलब आपके भाई बहन होते हैं। उसके बाद आपके घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। अलग अलग कमरों में अलग अलग सजावट होती है। जैसे बेडरूम में आपके बिस्तर रहता है, ठीक है। आप जिस बेड पे सोते हो वो बेड रहता है। आप लिविंग रूम में जाओ तो वहाँ टीवी होते हैं, सोफ़ा होते हैं, है ना। उसके बाद आप जब डाइनिंग स्पेस में आओ तो वहाँ डाइनिंग टेबल होते हैं खाने के लिए। खाते हो ना खाना डाइनिंग टेबल पर, है ना। उसके बाद जब आप किचन में जाओ तो वहाँ किचन में खाना बनाने के सामान होते हैं। आपकी मम्मा आपको डिलीशियस फूड्स बनाकर खिलाती हैं, है ना। तो इन सब से आपको क्या पता चलता है कि ये आपका घर है। आपके घर में सब लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आप भी करते हैं ना, अपनी मम्मी का सहयोग, पापा का सहयोग, है ना। तो एक दूसरे का हेल्प करते हुए अपने घर के सब मेंबर के साथ खुश रहना और अपने घर में हर चीज़ों को जगह पे रखना, जगह पे उठाना रखना, ये सब क्या होता है? होम में होता है। हमारे होम में हम लोग करते हैं हर काम को, है ना। घर में रहते हैं, ज़्यादा टाइम हम घर में ही रहते हैं, है ना। स्कूल आप कितनी देर के लिए आते हो? थोड़ी देर के लिए, 5-6 घंटे के लिए आते हो ना। और बाकी समय आप कहाँ रहते हो? घर पे रहते हो। तो घर, ये आपका घर है, ये आप कैसे बता सकते हो? इन सब चीज़ों को देख कर ही बता सकते हो ना कि ये मेरा घर है। तो इसी को हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी घर की सराउंडिंग हुई, जहाँ आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, घर के दूसरे फर्नीचर्स हैं, घर के सारे सामान हैं, तो वो आपका घर का सराउंडिंग है। उसी तरीके से जब आप स्कूल आते हो तो स्कूल में सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म में होते हैं, जिनका एक ही जैसा यूनिफॉर्म आप लोगों का होता है, ठीक है। वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वहाँ पे आपके बैठने के लिए बेंच होते हैं, है ना। बेंच होते हैं, रखने के लिए बुक रखने के लिए डेस्क होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इन सब चीज़ों को देखकर कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये एक स्कूल है ना। तो स्कूल की सराउंडिंग हो गई है, इसी को सराउंडिंग बोलते हैं। जिस चीज़ को देखकर दूसरे लोग समझ जाएं कि यहाँ ये क्या है, तो उसको वहाँ की सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे स्कूल में हैं तो स्कूल में हमारे पास बुक्स होते हैं, बैग्स होते हैं, चेयर, टेबल, पेंसिल, कॉपी, किताब, है ना। ये सब रहते हैं ना हमारे साथ। हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। प्यून्स होते हैं वहाँ पर, आपके लिए जो बहुत सारा काम करती हैं वो बुआ होती हैं। तो ये सारा सराउंडिंग मिलकर क्या बनाता है? आपका यूनिफॉर्म होता है। आप वहाँ पर घर के यूजुअल कपड़े में तो नहीं आ जाते हो ना, स्कूल ड्रेस पहनते हो, तो वो आपका स्कूल का सराउंडिंग हुआ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में क्या है? एक तरफ माता पिता और 2 भाई बहन बैठे हैं, जो कि उसका घर का सराउंडिंग है ना। जो क्या बता रहा है कि माता पिता और भाई बहन कहाँ बैठे हैं? माता पिता और बच्चे बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उनका घर का सराउंडिंग है। ये देखकर आप समझ गए कि घर का सराउंडिंग है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? टीचर खड़ी है सामने, बच्चे सामने बैठे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, बेंच पर बैठे हैं और टीचर को देख रहे हैं और टीचर उनको पढ़ा रही है। तो ये क्या हुआ? इसको देखकर ही समझ गए हम कि ये स्कूल की सराउंडिंग है। स्कूल में टीचर पढ़ा रही हैं बच्चों को, है ना। तो इसी को सराउंडिंग बोलते हैं, जिसको देखकर हमें पता लग जाए कि ये कौन सा जगह है। दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है ना। यहाँ आपको बताया है रमन एंड रिया बोथ आर स्टडिंग इन क्लास 1। रमन और रिया जो हैं वो दोनों स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास 1 में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और 2 डिफरेंट आपको स्कूल के और होम के पिक्चर दिखाए गए हैं, ठीक है। द थिंग्स शोन अराउंड देम फॉर्म अ पार्ट ऑफ देयर सराउंडिंग्स। उनके चारों तरफ का जो सामान रखा हुआ है उसको देखकर आप पहचान जाते हो कि वो किस जगह पर है अभी, ठीक है ना। तो उनके चारों तरफ का जो थिंग्स है, जो सामान है, वो सब मिलकर क्या बनाता है? एक सराउंडिंग का एक पार्ट बना देता है, ठीक है ना। कैसा सराउंडिंग है? अब आपको यहाँ पूछ रहा है नेम एनी 3 थिंग्स दैट फॉर्म योर सराउंडिंग्स। 3 चीज़ का नाम बताओ जो आपका सराउंडिंग बनाता है एट स्कूल। तो स्कूल में आप लिख सकते हो टीचर, पेंसिल,
स्कूल यूनिफॉर्म, डेस्क, बेंच, ठीक है ना। तो स्कूल में ये सब मिलकर स्कूल की सराउंडिंग बना देते हैं, ठीक है। और एट होम, होम में आपके पास कौन कौन रहते हैं? आपके पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, टेबल चेयर, ठीक है ना। आपका फूड रहता है, टीवी रहता है, बेडरूम है, बेड रहता है। तो ये सब मिलकर बेडरूम के सराउंडिंग बनाते हैं, ठीक है ना। बेड वगैरह जहाँ रहता है, डाइनिंग टेबल जहाँ रहता है वो डाइनिंग टेबल खाने का जगह का सराउंडिंग बनाता है, ठीक है ना। तो एट होम आप होम में लिख सकते हो डाइनिंग स्पेस, ठीक है, बेडरूम, या आप पेरेंट्स लिख सकते हो। ये सब मिलके क्या बनाता है? आपका पेरेंट्स मिलके, आपके सिबलिंग्स मिलके आपका घर का सराउंडिंग बनाता है, ठीक है। और स्कूल में आपके टीचर्स, आपका यूनिफॉर्म, आपका स्कूल बैग, आपका लंच बॉक्स, आपका वाटर बॉटल, ये सब मिलकर स्कूल के सराउंडिंग बनाते हैं, ठीक है ना। घर में तो आप लंच बॉक्स और वाटर बॉटल में पानी नहीं पीते होगे, ज़रूर आप पानी पीते होगे ग्लास में, है ना। खाना खाते होगे आप थाली में। तो ये घर का सराउंडिंग अलग होता है और स्कूल का सराउंडिंग अलग होता है। अब इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, अलग अलग काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन क्या कर रहा है, और सबका नाम बताया गया है इसमें। सबका नाम के साथ आपको क्वेश्चन है आगे, उनमें पूछा गया है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर देयर इन द पार्क? तो देयर आर 10 चिल्ड्रेन, ठीक है ना। यहाँ पर 10 चिल्ड्रेन हैं और 2 बड़े लोग हैं, वो चिल्ड्रेन नहीं है, ठीक है ना। तो 2 यहाँ पर 10 चिल्ड्रेन है, तो आप लिखोगे देयर आर 10 चिल्ड्रेन इन द पार्क। इसका आंसर मैं आपको लिख कर भेज दूँगी, ठीक है। One swing is going forward and the other backward. Who is on the forward going swing, रिया और श्वेता? अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक जो बच्ची है वो आगे की तरफ झूला झूल रही है और दूसरी बच्ची जो है वो पीछे की तरफ झूला झूल रही है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि हु इज़ ऑन द फॉरवर्ड गोइंग स्विंग, कौन सी स्विंग जो है वो आगे की तरफ जा रही है। तो आप देखो, इसमें देख सकते हो कौन सी बच्ची आगे की तरफ झूल रही है, ठीक है। आगे की तरफ रिया है, ठीक है ना। जो रिया है ना, जिसका नाम रिया बताया है, रिया आगे की तरफ स्विंग कर रही है, ठीक है। एंड श्वेता जो है वो बैकवर्ड में है। तो इसमें पूछा है हु इज़ ऑन द फॉरवर्ड गोइंग स्विंग, तो आप लिखोगे रिया इज़ ऑन द फॉरवर्ड गोइंग स्विंग, ठीक है। वी शुड ऑलवेज थ्रो द एम्प्टी चिप्स पैकेट्स इनटू द डस्टबिन। हमको हमेशा जब भी आप चिप्स वगैरह कुछ भी खाते हो तो उसका जो पैकेट्स है हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। समीर इज थ्रोइंग दिस एम्प्टी वेफर पैकेट इन द पार्क। समीर जो है, यहाँ देखो, ये जो बच्चा है समीर है, ठीक है ना, ये बच्चा, ठीक है ना। इसने डस्टबिन की जगह पे कहाँ फेंक दिया रैपर को? यहाँ फेंक दिया, दिख रहा है ना ये रैपर, तो वहाँ फेंक दिया है, ठीक है। तो क्या इसने सही किया है? इज ही डूइंग द राइट थिंग? क्या वो राइट थिंग किया है? तो आप लिखोगे नो, यहाँ आप लिखोगे नो, उसने राइट थिंग नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप आओ, वाटर इज प्रीसियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट। रक्षिता वाश्ड हर हैंड्स। वाटर प्रीसियस है, वाटर पानी जो है वो प्रीसियस है, मतलब बहुमूल्य है, हम लोगों को इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो रक्षिता जो है उसने अपने हाथों को धोया और लेफ्ट द टैप टर्निंग रनिंग, ठीक है ना। टैप को छोड़ दिया उसने खुला हुआ, मतलब पानी गिर रहा है, उसने खुला हुआ छोड़ दिया, उसको बंद नहीं किया। तो पूछा है इसमें टर्न ऑफ द टैप और लेट द वाटर वेस्ट। क्या आप वाटर को वेस्ट होने देंगे या आप टर्न ऑफ करेंगे टैप को? तो इसमें आप लिखोगे टर्न ऑफ द टैप, ठीक है ना। इसमें ये वाला आंसर होगा, टर्न ऑफ द टैप, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शांतनु इज थ्रोइंग पेबल्स टू प्लक द मैंगोज। शांतनु ने आम को तोड़ा है, कुछ पेबल्स फेंक कर आम को तोड़ रहा है शांतनु, ठीक है। अदर चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। कुछ बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। द पेबल्स कैन हीट एंड इंज्योर देम। वो जो बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और दूसरा बच्चा शांतनु जो है वो उस पे पेड़ पे क्या कर रहा है? पेबल्स मार रहा है, पत्थर मार रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा? पत्थर मारेगा तो जो बच्चे खेल रहे हैं नीचे पेड़ के, उनके ऊपर भी वो पत्थर आकर गिर सकता है ना। तो जो बच्चों को अगर पत्थर लग गई ऊपर से आकर नीचे, तो क्या होगा?
पेबल से वो इंजर्ड हो सकते हैं, है ना, इंज्योर हो जाएंगे, उनको ब्लड आ सकता है सर से या कहीं भी, जहाँ भी लग जाए पत्थर से तो ब्लड आ ही जाएगा, पत्थर से लगेगा तो, है ना। तो इसलिए पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन, इज शांतनु डूइंग द राइट थिंग, क्या शांतनु जो है वो सही काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं, शांतनु गलत काम कर रहा है। ठीक है, शांतनु को नहीं मारना चाहिए पत्थर पेड़ पे, क्योंकि वो बच्चों को लग सकती है। कमल एंड गौरव आर क्वर्लिंग विथ ईच अदर, कमल और गौरव जो हैं वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। रेखा इज ट्राइंग टू स्टॉप देम, रेखा उनको रोकने की कोशिश कर रही है। शुड शी डू दिस, क्या रेखा को ये करना चाहिए, लड़ाई को रोकने की कोशिश करनी चाहिए? यस, बिल्कुल करनी चाहिए रेखा को लड़ाई को रोकने की कोशिश, ठीक है ना। रेखा शुड डू दिस, है ना, रेखा को ये करना चाहिए। रामू इज वाटरिंग द प्लांट्स एंड श्यामू इज स्वीपिंग द पेवमेंट, ट्रू और फॉल्स? यहाँ देखो, आप पिक्चर में देखो, रामू इज वाटरिंग द प्लांट्स, ये जो है ये रामू है, देखो आपको दिखा रही हूँ मैं, ये रामू है, ठीक है। तो रामू क्या कर रहा है, वाटरिंग कर रहा है प्लांट्स को, है ना। और यहाँ पर श्यामू है, 1 सेकेंड, देखिए ये रामू है, ठीक है, ये रामू है और ये श्यामू है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन में पूछा है रामू इज वाटरिंग द प्लांट्स एंड श्यामू इज पेबलिंग, स्वीप द पेबलिंग, ठीक है। तो रामू सच में वाटर कर रहा है, प्लांट में पानी डाल रहा है, तो श्यामू जो है वो पेबल्स को बाहर कर हटा रहा है किनारे, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप लिखोगे ये ट्रू है, ठीक है ना। नाउ दिस इज द end of class today. Today's class is ending now and we will meet in next class. Okay, take care children and goodbye.